रियल नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद अगले टॉपिक पे आते हैं हम, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, या उसको हम उसमें क्या कहेंगे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या वो मैं आपको बताऊं तो नेबरहुड पढ़ेंगे, इंटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, ड्राइव सेट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, डेंस सेट क्या होता है और कैंटर सेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो उनमें जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है नेबरहुड। तो नेबरहुड ध्यान दीजिएगा, नेबरहुड हमेशा कलेक्शन ऑफ पॉइंट मिलेगा, नाम से ही है ना, जैसे पड़ोसी, नेबरहुड पड़ोसी अगर कहें तो अकेला तो नहीं होता, तो बहुत सारे होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है और जिसका हम निकालेंगे वो एक अकेला पॉइंट होगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं इसको डिफाइन करके लिखता हूँ तो नेबरहुड को डिफाइन कैसे किया जाएगा, n कोई सेट ले लो, n इज सेट टू बी, n को कहोगे इज सेट टू बी क्या, नेबरहुड NBD ऑफ, शॉर्ट नोटेशन NBD होता है किसका, ऑफ एनी पॉइंट x, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट लिख देता हूँ, ऑफ ए पॉइंट x, ठीक है। कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, AB, ओपन इंटरवल AB सच दैट क्या लिखूंगा, x belongs to AB which contained in n, x belongs to AB which contained in n, या आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट देयर एग्जिस्ट, एप्सिलॉन भी कहते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट, n को आप नेबरहुड कहोगे, n सबसेट किसका, इस लाइन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, n सबसेट है किसका, r का, एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन n, तो n को आप नेबरहुड कह दोगे। ऊपर डेफिनेशन ये लिखिए, एक ही बात है, ठीक है, x को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिले जो कंटेन कर जाए किसके अंदर, n के अंदर, तो n को आप क्या पढ़ दोगे, n इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x। नेबरहुड किसका कहलाएगा, x का, कौन कहलाएगा, n कहलाएगा, कौन, n, और किसका कहलाएगा, x जो पॉइंट है उसका नेबरहुड कहलाएगा, ठीक है। अब इसी की जगह पे अगर हमें ये नोटेशन नॉट नेबरहुड पॉइंट, अगर n नेबरहुड नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x को कंटेन करने वाला a, b हो और ये जो है कंटेन ना करे n के अंदर, तो n इज नॉट NBD ऑफ x पढ़ दूंगा ना, n इज नॉट NBD ऑफ x। अगर मैं आपसे कहूँ इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे इसी टर्म को लैंग्वेज में अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, n इज नॉट NBD ऑफ ए पॉइंट, लैंग्वेज वाइज लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट x। कब ऐसा होगा, इफ, यदि, फॉर एवरी ओपन इंटरवल, हर ओपन इंटरवल AB के लिए, एवरी ओपन इंटरवल AB कंटेनिंग x, जो कि x को कंटेन करता है, फॉर एवरी ओपन इंटरवल AB कंटेनिंग x, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक मुझे, देयर एग्जिस्ट क्या, एक पॉइंट मिल जाए, ए पॉइंट, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट y, कम से कम एक ऐसा मिल जाए मेरे ओपन इंटरवल AB में, सच दैट y AB में तो बिलोंग करे लेकिन वो n के अंदर ना आए, तो मैं कह दूंगा कि n इज नॉट NBD ऑफ x। या आप इसको एक लाइन में ऐसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, n इज नॉट NBD ऑफ
एक्स इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या कह रहा था, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन एग्जिस्ट कर जाए। देयर एग्जिस्ट वाई, हर एप्सिलॉन के लिए एक वाई आपको ऐसा मिले, बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, वाई इसमें बिलोंग करे सच दैट वाई नॉट बिलोंग्स टू एन। यही लैंग्वेज को मैंने यहाँ भी ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको एक y ऐसा पॉइंट मिल जाए जो इस कंडीशन को फॉलो करे, तो आप कह दोगे कि ये n जो है NBD नहीं है। क्लियर हुई बात। तो n आप नेबरहुड कह रहे हो, नेबरहुड किसका, किसी पॉइंट का, कौन, n एक सेट है और हम जिसका नेबरहुड निकाल रहे हैं वो क्या है, एक पॉइंट है। इस तरीके से हम नेबरहुड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जरा सा अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो देखिएगा, हाँ, तो इसमें कुछ रिजल्ट हम पढ़ते हैं, इसकी थ्योरम्स पढ़ते हैं नेबरहुड की, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, पहले रिजल्ट देख लेते हैं। एनी सुपर सेट, पहला रिजल्ट है एनी सुपर सेट ऑफ NBD ऑफ ए पॉइंट is also NBD of that point। इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कोई सुपर सेट, मान लेते हैं M कोई सुपर सेट है, किसका सुपर सेट है, N का सुपर सेट है। सुपर सेट का नोटेशन उल्टा करके भी करते हैं, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। M कोई सुपर सेट है किसका, N का। तो अगर n x का NBD है तो m भी x का NBD होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपसे बात करूं तो आप कहेंगे लेट n, मान लेते हैं n क्या है, n बी NBD ऑफ किसका NBD है, x, किसी पॉइंट का NBD है, ठीक है। देन अगर ऐसा है, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा, x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन n, ठीक है। कंटेन इन n के बराबर भी हो सकता है, n में कंटेन भी कर सकता है, ठीक है। कंटेन इन n सच दैट, नाउ इसको इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। इफ़, जो मैंने ऊपर लिखा, m इज़ एनी सुपर सेट, m इज़ एनी सुपर सेट ऑफ, किसका सुपर सेट है, n का, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नोट करते हैं ना, सुपर सेट के साइन एक्चुअल में होता ही है, m इज सुपर सेट ऑफ n, या आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और n इज सुपर सेट ऑफ m इज सुपर सेट ऑफ n, या आप क्या कह सकते हैं, n इज सुपर सेट ऑफ m, ऐसे कह सकते हैं ना। तो अब देखिएगा, अगर मैं x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन की बात कर रहा हूँ, वो किस में कंटेन कर रहा है, आप कह रहे हैं वो n में कंटेन कर रहा है, और n से स्ट्रिक्टली बड़ा, बराबर भी हो सकता था, बड़ा एक m है। तो इस लैंग्वेज को अगर पढ़ा जाए तो इस यहाँ से हम क्या कहेंगे, m इज़ NBD ऑफ x, m इज़ NBD ऑफ x। क्यों, क्योंकि एक ओपन इंटरवल ज़रूर ऐसा बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल जो m के अंदर कंटेन कर रहा है। इसको डायरेक्ट ऐसा भी तो कह सकता था मैं, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन m, ठीक है। तो m इज़ ऑल्सो NBD ऑफ x, m भी क्या हो जाएगा, NBD हो जाएगा, किसका, x का NBD हो जाएगा। तो पहला हमने देखा इसका कि अगर कोई n NBD है x का, तो उसका सुपर सेट भी जो होगा वो NBD होगा, डेफिनेटली NBD होगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस को पहले देखते हैं, उसके बाद और इसकी थ्योरम्स को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ n जो है NBD है, तो जो इसका हर पॉइंट होगा, एवरी पॉइंट ऑफ n क्या था, n इज़ NBD ऑफ x, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, प्रत्येक x जो n का
मेंबर है, ठीक है ना, हर मेंबर x का इज क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ n। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। किसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, n का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, प्रत्येक पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इफ n इज एनबीडी ऑफ ए पॉइंट x देन x इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ n, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं। n इज एनबीडी ऑफ x देन n इज एनबीडी ऑफ x देन x इज कॉल्ड, x लिखा है ना, x बिलोंग्स टू n, x इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ n, ठीक है। तो ये टर्म्स देखिए आप एक जैसे टर्म लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इंटीरियर ये इसकी डेफिनेशन डिफाइन करना चाहूँ तो x बिलोंग्स टू n सच दैट, डेफिनेशन लिखूँगा, x को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिले ए बी लिख सकता हूँ, कंटेन्ड इन n आ जाए, ऐसा, यही तो लैंग्वेज हुई। तो n क्या कहलाएगा, होने को तो नेबरहुड था, तो यही x क्या कहलाएगा, उसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। n एनबीडी है x का, या मैं कहूँ x इंटीरियर पॉइंट है n का, एक ही बात है। क्लियर है बात। देखिए कुछ एग्जाम्पल अगर हम समझें तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कोई सबसे पहला मेरे दिमाग में जो बात आएगा वो ये आएगा कि कोई सेट ले लो आप S ऐसा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर हैं। अब अगर मुझे ये निकालना पड़े, अच्छा इंटीरियर की मैं बात कर रहा था ना, n इंटीरियर है, तो कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट को डिनोट करोगे आप n इंटीरियर, इससे जितने भी इंटीरियर पॉइंट आएंगे इस तरीके से आप डिनोट करोगे, ठीक है। अगर मैं इसमें आपसे कहूँ इंटीरियर पॉइंट की बात, s का इंटीरियर निकालो, तो आप कहेंगे s का इंटीरियर जो आएगा वो 5 आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इंटीरियर के साथ ध्यान दीजिए आप, नेबरहुड का ही कॉन्सेप्ट जुड़ा है, वो हैं तो दोनों एक ही चीज़ ही। तो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि फाइनाइट सेट किसी भी, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ 1, क्या मैं 1 को कंटेन करने वाला कोई ओपन इंटरवल प्राप्त कर पाऊँगा जो मेरे S के अंदर आए। फाइनाइट सेट के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करने वाला इंटरवल कैसे आ सकता है, इंटरवल तो हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट को रखेगा ना ये, ठीक है, 5 को छोड़ के, ठीक है ना। 5 और सिंगलटन दो ऐसे होते हैं ना, 5 और सिंगलटन भी इंटरवल होते हैं, इनको छोड़ के और जो भी होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखेंगे। तो अब ये 1 को कंटेन करने वाला मैं कहाँ से बनाऊँ एक ऐसा इंटरवल जो इसमें आए, तो इसका मतलब ऐसे इंटीरियर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ आपसे क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात करता हूँ, है ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको मैं नंबर से लिख के अगर आपको समझाऊँ तो क्लोज्ड इंटरवल 1, 4 मैंने लिखा, ये 1 भी इंक्लूड है इसमें और यहाँ 4 भी इंक्लूड है, ठीक है, 1 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। अगर मैं बात करूँ 1 मेरे सेट का मेंबर है, 1 मेरे सेट का मेंबर है, ए बी मतलब 1, 4 का, क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्या मैं 1 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल ऐसा ले आऊँगा जो कंटेन कर जाए क्लोज्ड इंटरवल 1, 4 के अंदर। दूसरा मैं लेता हूँ 4 तो कंटेन कर रहा है 1, 4 में, क्या मैं 4 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल ऐसा ले आऊँगा जो 1, 4 के अंदर आ जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जो क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट होते हैं उनमें क्या दिक्कत आती है। ये एंड पॉइंट मतलब ये 1 से है, 1 को कंटेन करने वाला जो इंटरवल होगा ना सबसे छोटा, 1 के बगल से, मैं ज़रा बड़ा बना दे रहा हूँ, ये जस्ट 1 के बगल से बनाना पड़ेगा ना, 1 माइनस वो क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन होगा, सबसे छोटा यही होगा। जैसे ही आप बात करें कि ये जो सेट होगा ना, 1 तो इसमें बिलोंग कर जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग कर जाएगा, 1 तो इसमें बिलोंग कर जाएगा, लेकिन क्या ये सेट कभी, इसको नाम दे देते हैं हम S, क्या ये सेट कभी S के अंदर कंटेन कर पाएगा, नहीं करेगा। यही केस 4 के लिए भी होगा, 4 को कंटेन करने वाला आप 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन बनाने की कोशिश करो और वो 1, 4 के अंदर आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो
4 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा इंटरवल ऐसा बनेगा, ये 4 से बाहर होगा वो 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन कहते हैं ना हम, 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन कहते हैं। जैसे ही प्लस किया बाहर चला गया और वो हमारे पास है ही नहीं वो पॉइंट, ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोज्ड इंटरवल है अपने एंड पॉइंट का एनवीडी नहीं हो सकता। एंड पॉइंट कौन कौन, 1 और 4 का एनवीडी नहीं हो सकता। अब उसके अलावा, इनके अलावा बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे, इसके अलावा बीच के जितने भी पॉइंट आएंगे, अगर मैं बात करूं आपसे, x कोई पॉइंट लेता हूं मैं क्लोज्ड इंटरवल 1,4 से, समझिएगा बात को, क्लोज्ड इंटरवल 1,4 से नहीं, अब हम ओपन इंटरवल 1,4 से लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 और 4 को हम एक्सक्लूड कर चुके हैं। हम क्या पढ़े कि क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट एनवीडी ऑफ इट्स एंड पॉइंट 1,4। क्लोज्ड इंटरवल 1, ए बी की जगह पर ए एंड बी कहोगे, 1,4 के लिए ये कहोगे। अगर x यहाँ से बिलोंग करता है तो x को कंटेन करने वाला डेफिनेटली आपको एक ऐसा x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन मिल जाएगा जो आपके क्लोज्ड इंटरवल 1, हाँ क्लोज्ड भी लिख सकते हैं 1,4, इसी को चेक कर रहे हैं ना हम। s, अगर आप s x यहाँ से उठाते हैं उन दोनों को छोड़ के, तो ये इस कंडीशन को रखेगा। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल इन सब का एनवीडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट पे पहुँचा, क्लोज्ड इंटरवल इज एनवीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो उन सब के लिए वो क्या होगा, एनवीडी होगा। क्लोज्ड की जगह पे यदि बात ओपन की जाए तो ओपन वाली बात तो क्लोज्ड में अपने आप ही आ गई। मैं बात करूँ 1,4 की, तो कोई भी पॉइंट आप x इसमें से उठाएंगे 1,4 से, क्योंकि 1 और 4 तो उसमें है ही नहीं, तो सच दैट आप क्या प्राप्त कर लेंगे, x को कंटेन करने वाला कोई भी एक x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन आप ज़रूर ऐसा प्राप्त कर लेंगे जो कंटेन कर जाएगा ओपन इंटरवल 1,4 में। मैं लाइन में अगर आपको समझाऊं तो देखिएगा, 1 ये है और 4 ये है, ये हमारे पास नहीं है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये मेरा 1 है और ये मेरा 4 है। उसके अलावा 1 और 4 के अलावा सारे पॉइंट हैं। अगर आप इस पॉइंट को इसके जस्ट बगल में भी ले लेते हैं, यहाँ भी हटा देता हूँ, 1 और 4 तो मेरे पास है नहीं, जस्ट बगल वाला पॉइंट भी आप लेंगे, ये वाला पॉइंट, तो आप एक बहुत छोटा एप्सिलॉन ले लीजिए। तो उस एप्सिलॉन को 1 नहीं था, 1 के बगल वाला पॉइंट मेरे पास था, ज़रा दूर बना दिया मैंने। तो इसको कंटेन करने वाला तो एक इंटरवल आप ज़रूर ऐसा बना पाएंगे ना, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे, जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर देगा। तो जो ओपन इंटरवल है अपने सारे पॉइंट्स का एनवीडी होता है, आप कह पाएंगे इतना, ओपन इंटरवल इज एनवीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जबकि क्लोज्ड इंटरवल अपने सारे पॉइंट्स का एनवीडी नहीं होता है। होता किन किन का है, एंड पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो औरों का वो एनवीडी मिल जाएगा आपको। क्लियर हुई बात। तो अब मैं अगर कुछ एग्जांपल देखूं और, तो मैं निकालना चाह रहा हूं इंटीरियर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंटीरियर कैसे निकालेंगे आप। पहला तो हमने निकाला जो एस कोई सेट दिया था, उसमें एलिमेंट यदि 1 2 3 4 ये लिख दें। अब यहाँ से एक रिज़ल्ट आप खुद भी बना सकते हैं कि एस इंटीरियर 5 आ जाएगा। एस इंटीरियर की मैं बात करूँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट सेट का इंटीरियर हमेशा 5 मिलेगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। बात करते हैं नेचुरल नंबर की। सबसे पहले बात हम किसकी करते हैं, नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर में भी ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर का इंटीरियर निकालोगे वो भी 5 आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये नेचुरल नंबर है। अब आप मुझे बताओ 1 को कंटेन करने वाला कोई एक आप ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ऐसा बना पाओ। इसको भी x ले लो, चलो x कोई भी नेचुरल नंबर वेयर x बिलोंग्स टू n, x किस में बिलोंग करता है, नेचुरल में, कंटेन्ड इन n, ऐसा हो सकता है कभी भी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे आप कोई पॉइंट ले लीजिए 3 को कंटेन करने वाला, तो आप ओपन इंटरवल बना लेंगे ऐसा। 3 को कंटेन करने वाला जब आप ओपन इंटरवल बनाएंगे तो 3 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल क्या होगा, 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन।
क्या ये कभी n के अंदर कंटेन कर सकता है? n के अंदर तो आपके ये डिस्क्रीट पॉइंट है ना 1 2 3 4, ये इंटरवल कैसे आ सकता है n में? ये कंटेन ही नहीं करेगा। ये वाले पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है ही नहीं, तो ये कैसे कर सकता है? कोई भी जनरल x ले लिया तो वो x ही नहीं करेगा। x की जगह पे मैंने 3 लेके भी आपको दिखाया तो ये आ गया। तो आप सीधे कह देंगे n का इंटीरियर 5 होगा। तो जैसे मैंने n का इंटीरियर आपसे कहा उसी तरीके से आप कहेंगे सर z का इंटीरियर भी 5 होगा। फिर z का इंटीरियर निकालेंगे वो भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसी तरीके से q का इंटीरियर निकालेंगे वो भी क्या आएगा? 5 आएगा। q के बाद q कॉम्प्लीमेंट का जब हम इंटीरियर निकालेंगे, q कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? इरेशनल नंबर। q कॉम्प्लीमेंट का निकालेंगे वो भी क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो q कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर भी आपको हमेशा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। n का निकालोगे वो भी क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। और z का निकालोगे वो भी क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ये इंटीरियर की कहानी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिएगा फिर इसी में ज़रा सा और आगे बढ़ें। कुछ सेट और लिखता हूँ मैं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ r रियल नंबर का, अच्छा r का इंटीरियर बताया नहीं मैंने। r का इंटीरियर तो आपको क्या मिल जाएगा? r मिल जाएगा ना। r का इंटीरियर जो आएगा हमेशा r मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आप सोचिए। हर पॉइंट x कोई भी आप r में से उठाओ, x बिलोंग्स टू r, उसको कंटेन करने वाला डेफिनेटली एक ओपन इंटरवल ज़रूर ऐसा मिल जाएगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, जो कंटेन कर जाएगा किसके अंदर? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के अंदर, और यही r है। तो आप कहेंगे इसका r का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, हर पॉइंट उसका क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। इसी से हम आगे ओपन सेट की डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओपन सेट क्या होता है, ये इंटीरियर पॉइंट से वो निकल के आएगा। अब देखिए कुछ सेट और ले रहा था मैं, r लिया मैंने, r माइनस n की मैं बात कर रहा हूँ। r माइनस n का इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि r माइनस n है क्या। पहले समझते हैं कि r माइनस n क्या मिलेगा। देखिए ये मेरे पास n है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n सो ऑन, ये मेरे n है। और r पूरा है, r क्या है? पूरा है। अब आप देखिए r माइनस n अगर मैं डिफाइन करके यहाँ पे लिखूँ तो ये लिखा है मैंने, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, उसमें क्या होगा? ये वाले पॉइंट नहीं आएंगे हमारे पास, जो है ये पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, और सारे पॉइंट हैं। ये पॉइंट ही हमारे सेट में नहीं है तो इनके लिए तो वैसे भी नेबरहुड नहीं हो सकता ना। ये पॉइंट ही हमारे सेट में नहीं है तो इनके लिए वैसे भी नेबरहुड नहीं हो सकता। ये जो सर्कल मैंने कर रखे हैं, जो भी पॉइंट ये सेट में ही नहीं है तो इंटीरियर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें इनके अलावा, अगर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे, x कोई भी मेंबर उठाओगे, किसमें? x को कंटेन करने वाला कहाँ से उठा रहे हो आप? r माइनस n से उठा रहे हो, r माइनस n से। तो आप क्या करो, x यहाँ, अगर x यहाँ पे होता है तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो आप क्या कीजिए, इसके सबसे नज़दीक जो नेचुरल नंबर है वो ये है ना। इसके सबसे नज़दीक नेचुरल नंबर उस रेडियस का सर्किल बना दो। ज़रूरी नहीं है कि उसी का बनाओ, आप उससे छोटा भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो x को कंटेन करने वाला आप ऐसा नेबरहुड बना दोगे, मतलब एक ओपन इंटरवल ज़रूर ऐसा बना पाओगे जो किस कंडीशन को फॉलो करे? x को कंटेन करने वाला, यहाँ पे है x, मैं x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ज़रूर ऐसा बना पाऊँगा जो मेरे r माइनस n में आ जाएगा, r माइनस n में आ जाएगा, हमेशा मिल जाएगा। अगर x में पॉइंट यहाँ से लेता हूँ तब भी मिल जाएगा। अगर x में यहाँ से लेता हूँ तो जैसे x यहाँ बिलोंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर x यहाँ बिलोंग कर रहा है, x में कहाँ से लेता हूँ? वो 2 और 3 के बीच का ले लेता हूँ। अगर x को मैं 2 और 3 के बीच का लेता हूँ तो x को कंटेन करने वाला यही बना दो आप, 2 और 3 ही बना लो, लीजिए ये बना दो। क्या ये कंटेन नहीं कर रहा है किसके अंदर? r माइनस n के अंदर। यस, कंटेन कर रहा है, r माइनस n के अंदर ही तो आएगा। वो पॉइंट हमारे हैं ही नहीं, r माइनस n में तो ये जो सर्कल कर रखे हैं वो पॉइंट है ही नहीं, उसको तो हम वैसे भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं।
तो इसका जो इंटीरियर आ जाएगा खुद ब खुद ये खुद हो जाएगा, पूरा का पूरा यही हो गया ना, r माइनस एन हो जाएगा। ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। तो इसका इंटीरियर पूरा का पूरा ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें इंटीरियर निकालने के लिए कहूँ मैं आपसे ओपन इंटरवल ए बी का, तो आप कह देंगे पूरा यही हो गया। चाहे आप कोई भी इंटरवल बनाइए, ये इस टाइप के ओपन इंटरवल, यहाँ पे इन सब का कॉमा करके लिखूँगा ना, कॉमा, इसका इंटीरियर कहूँ, या फिर आप राइट हाफ ओपन बना दीजिए, या आप लेफ़्ट हाफ ओपन बना दीजिए, कोई भी इंटरवल आप बनाएंगे इस टाइप का, उन सब का इंटीरियर आपको हमेशा क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल ए बी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ओपन इंटरवल ए बी मिलेगा। वो हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो एंड पॉइंट है ना क्लोज्ड इंटरवल में, वो दिक्कत करते हैं, उनके अलावा वो सब का नेबरहुड होता है। तो इन सब का इंटीरियर अगर मैं बात करूं, आपको इस तरीके का मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा ऐसा मिलेगा, हमेशा मिलेगा, ठीक है। अगली चीज़ देखो, फाई का इंटीरियर क्या होगा, फाई होगा, फाई का इंटीरियर फाई। और हमने पढ़ लिया आर का इंटीरियर क्या होता है, आर होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आर माइनस जेड की अगर बात करें, बताइए आर माइनस जेड का इंटीरियर मैं आपसे कहूँगा, आर माइनस जेड का इंटीरियर, तो ये तो नेचुरल नंबर की तरह ही है, आर माइनस जेड हो जाएगा, आर माइनस जेड ही हो जाएगा। अगली चीज़, आर माइनस क्यू का इंटीरियर बताओ। अभी आपको बता रखा आर माइनस क्यू, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हमने पढ़ा था फाइव होता है, तो आर माइनस क्यू का भी क्या हो जाएगा, फाइव, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ आर माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, तो आप कहेंगे सर ये तो क्यू होता है और क्यू का इंटीरियर हमने पढ़ा था फाइव होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। कुछ सेट अगर और लें हम, उनका इंटीरियर निकालने की कोशिश करें, जैसे मैंने लिया एक सेट ले लिया, एक ऐसा सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट ले लिए 2 3, क्लोज्ड इंटरवल 2 3, यूनियन 4 5 और 6, और आपसे कहा इसका इंटीरियर बताओ। तो ए इंटीरियर, ध्यान दीजिएगा आप, ए इंटीरियर इसका भी कितना आ जाएगा, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 2,3 आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट पॉइंट के लिए तो आप देखिए, डिस्क्रीट पॉइंट इसमें सेट में तो हैं ये 4 और 5 और 6, लेकिन इंटीरियर में ये आ ही नहीं सकते। तो हम देख क्या रहे हैं, इंटीरियर होने के लिए ओपन इंटरवल का होना ज़रूरी है। इंटीरियर बनने के लिए ना एक इंटरवल चाहिए आपको, क्यों चाहिए, क्योंकि x को कंटेन करने वाला जब एक ओपन इंटरवल होगा, ए एक्स माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, और वो जब a के अंदर कंटेन करेगा तब जाके हम इंटीरियर डिफाइन कर पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपको डिस्क्रीट टाइप के पॉइंट मिलेंगे उसमें हमेशा इंटीरियर फाइव ही मिलेगा। जैसे अगर मैं आपसे एक सेट कहूँ, एक सेट दिया है, उसमें 1/n टाइप के एलिमेंट हैं और n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब आप इसका इंटीरियर निकालने के लिए कहा जाए तो पहले इस सेट को बनाइए आप, 1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये बिखरे हुए नंबर हैं, दिख रहे हैं आपको, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। जब भी ऐसा कुछ दिखे और आपसे इसका इंटीरियर पूछे तो आप सीधे क्या कह देंगे, 5 कह देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटीरियर के लिए आपको इंटरवल चाहिए, और इंटरवल में हो क्या रहा है, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, इंटरवल आप बना नहीं पाएंगे ना। कोई भी अगर आप 1,2 ही एक पॉइंट लीजिए, इसमें से 1,2 को कंटेन करने वाला, यदि आप 1/2 माइनस एप्सिलॉन, सॉरी 1/2 को कंटेन करने वाला 1/2 प्लस एप्सिलॉन, क्या इस ए के अंदर बना, ये इंटरवल तो मिल गया, ये 1/2 इसमें बिलोंग कर गया, क्या ये इसके अंदर कर सकता है, ये तो डिस्क्रीट बिखरे हुए नंबर है, कभी नहीं करेगा, तो ये तो करेगा ही नहीं ना। तो इस केस में इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू 5 आ जाएगा। क्लियर है बात। इसी तरीके का एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, देखिए, फिर इंटीरियर निकालते हैं। उस केस में इंटीरियर क्या मिल रहा है वो भी कोशिश करते हैं बनाने के लिए। जैसे ए मुझे कोई सेट दिया है, एक ऐसा सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ, -1/n, 1/n, क्या मिलेगा ये, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन बनाऊँ तो यहाँ क्या था, ये -1 है और ये 1 है,
ठीक है, -1 और 1 ये एक्सक्लूड है इसमें, पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं -1, 1 पहला पॉइंट लेता हूँ, फिर इंटरसेक्शन दूसरा किसके साथ आएगा, इंटरसेक्शन -1/2, 1/2 लिख रहा हूँ मैं इसको, इंटरसेक्शन -1/3, 1/3 इंटरसेक्शन अप टू एंड सो ऑन। ये आर्बिट्री इंटरसेक्शन है। पहला ये था इंटरसेक्शन, दूसरे में 1/2 -1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है। तो जब आप ये बनाएंगे, इसमें हो क्या रहा है, ये -1/2 है और ये 1/2 है, ये पॉइंट तो नहीं आएंगे। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो छूट जाएगा, ये वाला पार्ट छूट जाएगा। फिर अगले वाले केस में क्या होगा, -1/3 और 1/3 में ये वाला भी छूट जाएगा। और ऐसा करते करते हम सब इंटरवल बनाते जाएंगे, लेकिन लास्ट में 0 इसमें रह जाएगा, ठीक है ना, 0 तो सब में रहेगा। तो इसका आंसर तो क्या आएगा, सिंगलटन 0 आएगा, सिंगलटन 0 इसका आंसर आया। अब मुझे पूछा गया है इसका इंटीरियर बताओ। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करता हूँ तो अभी मैंने आपको बताया था, यदि सेट फाइनाइट हो ना, फाइनाइट सेट का इंटीरियर तो फाई आता है ना, फाई आ जाएगा। ऐसा क्यों, 0 तो अपने आप का भी एनवीडी नहीं है ना, ठीक है ना। 0 को कंटेन करने वाला एक आप बनाओ 0 - एप्सिलॉन, क्या 0 को कंटेन करने वाला 0 - एप्सिलॉन, 0 + एप्सिलॉन जो होगा वो इसके अंदर आएगा क्या, इसको ए मान लेता हूँ, ए ही मान रखा है मैंने, ए के अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो इसका जो इंटीरियर मुझे निकालना था वो इंटीरियर क्या मिल गया मुझे, फाई मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे, ठीक है। ज़रा सा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिएगा, हमने नेबरहुड पढ़ा था। नेबरहुड में क्या क्या देखा था, नेबरहुड कहते किससे हैं, और नेबरहुड में 1-2 थ्योरम भी देखी थी, मतलब एक थ्योरम को समझाया था मैंने। उसी को अगर आगे मैं देखूं, कैसी थ्योरम, द इंटरसेक्शन के बारे में क्या ख्याल है, देखते हैं। सुपर सेट तो हमने बोल लिया था, अब इंटरसेक्शन देखिए। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 NBD of a point is also NBD of that point, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 2 NBD हैं, एक पॉइंट के 2 NBD हैं। x का एक NBD n1 है और x का ही दूसरा NBD n2 है। हो सकते हैं इनफाइनाइट NBD हो सकते हैं, है ना। तो यदि मैं आपसे बात करूं x को कंटेन करने वाला x - एप्सिलॉन, x + एप्सिलॉन से इससे बड़ा भी आ जाएगा, एक सुपर सेट अभी तो पढ़ रखा है, इसको कंटेन कर ये आ जाएगा। तो कितने सारे NBD हो सकते हैं। तो कह रहा है x के 2 NBD हैं, तो इनके इंटरसेक्शन को देखिए, इसके इंटरसेक्शन भी NBD होगा। तो हमें प्रूव करना है, ऑल्सो NBD लिखा है तो उसको प्रूव करके दिखाते हैं हम। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट n1 एंड n2, लेट किया है एंड n2 आर 2 NBD ऑफ सेम x, किसी x के 2 NBD हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट कम से कम एक एप्सिलॉन 1 यहाँ से, एक एप्सिलॉन 2 बिलोंग करेगा एप्सिलॉन 1 को, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़े नंबर होंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नंबर। सच दैट क्या कंडीशन फॉलो करेंगे, x - एप्सिलॉन 1, x + एप्सिलॉन 1 ये कंटेन करेगा मेरे n1 के अंदर, और दूसरा x - एप्सिलॉन 2, x + एप्सिलॉन 2 ये कंटेन करेगा मेरे n2 के अंदर। क्लियर है बात, एक n1 के अंदर, एक n2 के अंदर आएगा, क्योंकि उनको हमने नेबरहुड कहा है। अब यदि मैं क्या ले लूँ, एप्सिलॉन एक क्वांटिटी ऐसी ले लूँ जो मिनिमम है इन दोनों में से, मिनिमम ऑफ किसका, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, उसको मैंने एप्सिलॉन कह दिया। तो क्या ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है, x - एप्सिलॉन जो होगा, x + एप्सिलॉन जो होगा, ये आपका इसमें भी कंटेन करेगा, किसमें, कंटेन इन x - एप्सिलॉन 1, x + एप्सिलॉन 1 कंटेन, ये आपको पता है n1 के अंदर कंटेन कर रहा है। इसी प्रकार x - एप्सिलॉन, x + एप्सिलॉन
जो है कंटेन करेगा किसमें, x माइनस एप्सिलॉन 2 और x प्लस एप्सिलॉन 2, और ये किस में कंटेन कर जाएगा, n2 में। ये किस में कर जाएगा कंटेन, n2 में। अब आप इनका इंटरसेक्शन ले लो अलग से दोबारा, दोनों साइड का अगर इंटरसेक्शन अगर मैं लूँ तो ध्यान दीजिएगा, अगर इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो ये तो यही मिलेगा, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन मिलेगा। ये कंटेन कर रहा है किसके अंदर, इसको हटा देते हैं, सीधे क्या लिख देते हैं, कंटेन्ड इन n1 इंटरसेक्शन n2 के अंदर। किसके अंदर कंटेन कर रहा है, n1 इंटरसेक्शन n2 के अंदर। तो यही तो मुझे बताना था कि ये जो n1 इंटरसेक्शन n2 है x का NBD है, तो यही तो पता चल गया यहाँ से, n1 इंटरसेक्शन n2 इज NBD ऑफ x। क्लियर हुई बात। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 NBD, 2 NBD का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो भी क्या होगा, NBD हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ें तो देखिएगा, अब कुछ रिजल्ट की मैं बात कर लेता हूँ। उन रिजल्ट में ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कोई सेट ऐसा बताओ जो अपने सारे पॉइंट्स का NBD हो, ठीक है, एक एग्जांपल दीजिए, ए सेट विच इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। लिख लेता हूँ, ए सेट विच इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। पहला एग्जाम्पल तो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आपसे कहता हूँ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट, ऐसे सेट का एग्जाम्पल दीजिए विच इज नॉट NBD ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, अपने किसी पॉइंट्स का NBD नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो अपने किसी पॉइंट्स का NBD नहीं है। क्लियर है बात। दूसरा अगला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट, एक सेट का एग्जाम्पल दीजिए आप ऑफ ए सेट विच इज NBD ऑफ सेट विच इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, except one point, तो ऐसे तो हमने पढ़ रखा ना, कोई सेट ऐसा जिसका एग्जाम्पल, ऐसे सेट का एग्जाम्पल दीजिए जो अपने सारे पॉइंट्स का NBD हो। आप बता दीजिए ओपन इंटरवल AB अपने सारे पॉइंट्स का NBD होता है। अपने किसी भी पॉइंट का NBD ना हो, कोई भी फाइनाइट सेट लिख दीजिए 1, 2, 3, ये अपने किसी पॉइंट का NBD नहीं होता है। नेचुरल नंबर का सेट अपने किसी पॉइंट का NBD नहीं होता है जिसका फाई निकालेंगे। और ये एक एग्जाम्पल एक्सेप्ट कह रहा है ना, ये बना देता हूँ मैं, AB ये अपने सारे पॉइंट्स का NBD है एक्सेप्ट एक पॉइंट का नहीं है, ओपन इंटरवल AB, सॉरी राइट हाफ ओपन इंटरवल AB, ए का NBD नहीं है। इसी प्रकार अपने 2 पॉइंट का कहता तो उस केस में मैं क्लोज्ड इंटरवल AB बना देता। ये अपने सारे पॉइंट्स का NBD था केवल एंड पॉइंट को छोड़ के, ठीक है।